एक और आसान क्वेश्चन जेईई मेन 7 अप्रैल 2025 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। एकदम इजी क्वेश्चन है ये। एक्चुअल में बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लिया हुआ है, लेकिन बेसिकली तो क्वेश्चन आ गया कहाँ से, ये यूनिट एंड डायमेंशन से बोल देंगे, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन की बात हो रहा है। देखो देन डायमेंशन ऑफ, ठीक है ना। तो आ जाओ, इसके दो मेथड है। पहला मेथड देख लो, एकदम ईजी है। सबसे पहले ई नॉट, ये ई नॉट जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे डिनोट द परमिटिविटी, ठीक है ना। मतलब जिससे एप्सल नॉट लिखते हैं ना, वो ई नॉट लिख दिया है। हो सके तो मिस प्रिंटिंग है जो भी लिखा होगा, या कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है ना। कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। तो एप्सल नॉट दिया है, तो ई नॉट यहाँ पे लिखा है, ई नॉट डिनोट द परमिटिविटी द फ्री स्पेस, ठीक है ना। एंड फाई ई इज द फ्लक्स, ठीक है। ये फ्लक्स है द ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द एरिया बाउंडेड बाई द इन कॉलेज क्लोज सरफेस, ओके। तो देन डायमेंशन ऑफ, ठीक है। तो हमें डायमेंशन किसका बताना है, ये इसको मैं एप्सल नॉट लिख लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हमें तो पता चल गया ना। तो एप्सल नॉट और डी फाई बटा डी टी, ठीक है। ये अपना फ्लक्स हो गया, परमिटिविटी हो गया, ठीक है ना। तो इसका हमें डायमेंशन चाहिए, ओके। चलो फाइंड कर देंगे। कॉन्सेप्ट क्या है भाई, कॉन्सेप्ट देख लो यार। कॉन्सेप्ट गॉस लॉ पढ़े हो, गॉस लॉ, क्लोज इंटीग्रेशन, क्या है भाई, एक मिनट रुकना, वेट करना। ई डॉट डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इन क्लोज बटा एप्सिलॉन, ठीक है। ये तुम्हारा गॉस लॉ होता है। गॉस लॉ क्या कहता है, लिख दिया मैंने। एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है, ये एरिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट लोगे और इंटीग्रेशन क्लोज में इंटीग्रेशन करोगे, जो सरफेस होगा क्लोज में, ठीक है। तो उसका जो एक्चुअल में फ्लक्स आता है, एक्चुअल में ये फ्लक्स है, ये टोटल फ्लक्स है, ठीक है। ये फ्लक्स है, ठीक है। तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। अगर फ्लक्स निकालना होगा इनक्लोज का, तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन से ना जाके डायरेक्ट गॉस लॉ बताते हैं कि जितना ये इसके अंदर जितना चार्ज होगा एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, डेट इज द कॉल्ड फ्लक्स। उतना फ्लक्स आ गया, डायरेक्ट निकल गया, ठीक है ना। तो देखो ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे फ्लक्स डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये इसको हम फ्लक्स लिख लें। ये फ्लक्स हो गया इक्वल टू क्यू इन साइड बटा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्यू इन साइड निकाल लेते हैं, ठीक है ना। क्यू इन साइड इक्वल टू फ्लक्स एप्सिलॉन नॉट, हो गया ना। अब देखो, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। एप्सिलॉन नॉट और फ्लक्स, डी क्यू क्या है, स्मॉल, सिंपल स्मॉल बता रहा है, ठीक है ना। और डी टी से डिवाइड कर रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, उससे डायमेंशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एप्सिलॉन नॉट और फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू, क्यू क्या है चार्ज, उसका नीचे क्या आ जाएगा टी, डी डी हटा दिए, छोटा या बड़ा का बात करें उससे कोई मतलब नहीं होता। अब देखो तो ये क्या हो गया, ये भाई इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। इलेक्ट्रिक चार्ज को टी से डिवाइड करोगे क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल। तो ओवरऑल तुम्हारा डायमेंशन क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के बराबर। ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा मेथड, कभी कभी तुम एग्जाम में रहोगे, क्लिक कर गया, ठीक है, बना लोगे। अगर कभी क्लिक नहीं किया तो क्या करोगे, सिंपल सा बात है। तो ये तो मेथड 1 हो गया, ठीक है। मेथड 2 क्या करोगे, अगर एग्ज़ाम में क्लिक नहीं किया कि ये एक्चुअल में गॉस लॉ लिखा हुआ है, ठीक। तो मेथड 2 क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट और फ्लक्स दिया हुआ है डी फाई बटा डी टी। तो देखो एफ इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ठीक है। तो के को खोलोगे तो क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का तुम डायमेंशन निकालो, और यहाँ पे वही गधा वाली मजदूरी, ठीक है, यहाँ पे पुट करो। उसके बाद फ्लक्स का फिर यहाँ से तुम निकालो क्यू इन क्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट, या डायरेक्ट लिखोगे तो आ ही जाएगा। उसके बाद ओवरऑल सॉल्व करो, उसके बाद यहाँ से फाइंड करो। मेथड 2 ये है, वो गधा वाली मजदूरी, ठीक है। और स्मार्ट वाले बच्चे अप्रोच क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, डायरेक्ट अगर क्लिक कर गया कि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू क्यू इन क्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पे फ्लक्स की जगह क्यू इन क्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट भी लिख लोगे, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा, टी से डिवाइड करो, इलेक्ट्रिक करंट है। ऑप्शन नंबर वाह, ठीक है।